मामूली बात है। इतनी फजीहत ब्रह्म की कभी नहीं भई थी जितनी आज हो गई। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। बरबस का क्या मतलब होता है? ब्रह्म देवता निकलना नहीं चाहते थे तो गर्दन पकड़ करके धक्का दे करके निकाला गया। क्या अर्थ होता है इसका? बरबस का क्या अर्थ आप करोगे? बोलो। बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। ध्यान से सुनना। बेसर कौन की इतनी की? ब्रह्म बड़ा कि राम? विश्वामित्र जी हंस गए। इसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं। इसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं। कह मुनि बिहसी कहो नृपनी का वचन तुम्हार। ब्रह्म तत्वदर्शी, ब्रह्म तत्व ज्ञाता, ब्रह्म तत्व की अपरोक्षानुभूति करने वाला कभी झूठ नहीं बोल सकता है। कह मुनि बिहसी कहो नृपनी का वचन तुम्हार। न होहि अली काए प्रिय सबहि। लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रत। ये प्रिय सबहि जहां लगी प्राणी। संसार में ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं जो श्री राम को देखकर, जो श्री साकेत बिहारी भगवान को देखकर मोहित न हो जाए, श्री कृष्ण को देखकर मोहित नहीं हो जाए। लोके नहीं सविद्येत, ऐसा कोई है ही नहीं। भरत जी ने कहा है असको जीव जंतु जग माही जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। ध्यान से सुनना प्यारे। यह फैसला आज का नहीं है, त्रेता युग का है। श्री नारायण स्वामी जी का नाम आपने सुना होगा। ब्रज के महान संत श्री नारायण स्वामी जी ने बड़ी सहजता से कहा है, जौलो तो ही नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर है, तोलो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी को जब तक तुमने नहीं देखा तब तक भले ब्रह्म 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 कर लो। यह मैंने भी कहा कालातीत और लोकातीत, यह त्रिकालाबाधित सत्य है। जनक जी ने फैसला मालूम है क्या लिखा है? फैसले पढ़े जाते हैं अदालत में। ध्यान से सुनो। जनक जी का निर्णय, निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत सम जानि। कहिय सुमेरु की शेर सम कवि कुलमति सकुचान। निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समझानी। यह फैसला श्री जनक जी का है, निचली अदालत का, निचली अदालत का। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, कालातीत और लोकातीत महापुरुष जो त्रिकालाबाधित सत्य है उसको वर्णन किया। बात हाईकोर्ट में पहुंची।
हाईकोर्ट श्री भरद्वाज जी हैं। जनक जी चाहे पंडित जितने ही हों गृहस्थी हैं, और भरद्वाज विरक्त महात्मा हाईकोर्ट है। भरद्वाज हाईकोर्ट है। ध्यान से सुनो, उस महापुरुष के सामने से भी ब्रह्म, राम और भरत तीनों गुजरने वाले हैं। भरद्वाज के सामने से ब्रह्म भी गुजरा है, राम भी गुजरे हैं और भरत भी जा रहे हैं। भरद्वाज ब्रह्म तत्व के ज्ञाता व्याख्याता। भरद्वाज का परिचय पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने दिया। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमार्थ पथ जान नहीं सुजान भी नहीं। यस, परमार्थ पथ परम सुजाना। परमार्थ पथ का परम सुजान व्यक्ति, जो परमार्थ को जानता है, अच्छी तरह से जानता है, बहुत अच्छी तरह से जानता है, परम सुजान का अर्थ हुआ। ध्यान से सुनो आप। श्रीमद् राघवेंद्र आनंद कंद कौशल चंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी भरद्वाज जी की कुटिया में पहुंचे और मर्त्यावतारस्तिह मर्त्य शिक्षणम, ऋषि की महानता को प्रकट करते हुए स्वयं भगवान होकर के भी श्री राम जो हैं बड़े सहज रूप से मुनिकह राम दंडवत की ना साष्टांग दंडवत कर रहे हैं श्री भरद्वाज जी को। भरद्वाज ने श्री राम को देखा। ब्रह्म को तो रोज देखते थे, राम को पहली बार देखा। ब्रह्म का तो रोज साक्षात्कार करते थे, श्री राम को पहली बार देखा तो हृदय में बात वही जनक वाली, मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। ब्रह्मानंद की राशि, श्री राम के सामने ब्रह्म एक कण हो गया। कण, राशि माने जानते हो आप क्या होता है? राशि, ध्यान से सुनना, तुली हुई नहीं, बिना तुली जो अन्न की राशि होती है उसको राशि कहते हैं। अतोल को राशि, अतोल को कहते हैं। वह तुल गया 10 मन 20 मन 50 मन 100 मन, वह राशि नहीं है, वह तो 10 मन है, वह तो 20 मन है, वह तो 50-100 कुंटल है, वह राशि नहीं है। अतोल ढेर को राशि कहते हैं। ब्रह्मानंद राशि का अर्थ हुआ ब्रह्मानंद से अनंत गुना। इनके सामने ब्रह्मानंद कण मात्र एक दाना रह गया। राशि का अर्थ यह होता अतोल। भक्ति रसामृत सिंधु का अनुग्रह करते हैं श्री रूप गोस्वामी पाद जी। ब्रह्मानंदो भवे जैसे द्विपरार्ध गुणीकृत नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलाम। प्रेम का, भक्ति का, रस का कण, कण नहीं, अणु, अणु नहीं, परमाणु उसको कहते हैं जिसका दूसरा कोई भाग बन नहीं सके।
जिससे सूक्ष्म कुछ हो नहीं सके उसको परमाणु कहते हैं। प्रेम का परमाणु उसकी बराबरी ब्रह्म गुणित अनंत भी मिलकर के नहीं कर सकते। ब्रह्म की तो बात क्या। भरद्वाज के सामने श्री राम आए, मुनिमन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद रास जन पाई। तुरंत हाई कोर्ट का फैसला तुरंत बोल पड़ा। ध्यान से सुनवा। आज सफल तप तीरथ त्यागू, आज सफल जप जोग विरागू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। सब पर विराम लगा दिया भरद्वाज जी ने। लाभ अवधि सीम सीम, सीमा की सीमा बोल रहा। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। पक्की हो गई बात। मेरे प्यारे ध्यान से सुनना आप। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट तो बदल सकता है निसंकोच, लेकिन हाई कोर्ट को अपना फैसला बदलना बहुत कठिन है। किसी भी अदालत का एक बार जो फैसला उसने दे दिया है उसको बदलना बड़ा कठिन है। भरद्वाज उसी मुसीबत में फंस गए। उन्होंने लिख दिया लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। लेकिन जब इन्हें भरद्वाज के सामने से श्री भरतलाल जी गए तो भरद्वाज को अपना फैसला फाड़ के फेंकना पड़ा। इन्हीं भरद्वाज जी के सामने जब श्री भरतलाल जी आए तो स्वयं भरद्वाज को अपना फैसला फाड़ करके रद्दी की टोकरी में डालना पड़ा। श्री भरत को देखा भरद्वाज ने। याद है उनको पहले मैंने क्या लिखा है और क्या कहा है, दोहराया उसको। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिया। नहीं, थोड़ा सा और कह दूं, सुनहु भरत। असली बात तो ये है भरद्वाज, सुनहु भरत हम झूठ न, बिना इसके तो मजा ही बिगड़ जाता है। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं। इस जज को अपने फैसले पर अपने ऊपर तरस आ रहा है। तरस खा रहा, मैं क्या लिख डाला क्या कह डाला, गिड़गिड़ा रहा है। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे। क्यों झूठ बोलूंगा, क्या लेना देना। हम लोग तो रात दिन झूठ बोलते हैं इसलिए कि सेठ जी से कुछ लेना है, कुछ ऐंठना है, इसलिए झूठ बोलते हैं। दुनिया भर का आडंबर करते हैं, पाखंड करते हैं, ढोंग करते हैं, न जाने क्या क्या नाटक करते हैं। भरद्वाज कहते हैं मुझे कोई जरूरत नहीं है नाटक करने की। सुनो भरत हम झूठ न कहीं,
उदासीन तापस बन रही सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा। लेकिन तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा। प्यारे, हम लोगों की पहुंच फल तक है। बोलो, हम लोगों की पहुंच फल तक है। जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, स्मृतियां हैं, संहिताएं हैं और शास्त्र ग्रंथ हैं, तमाम साधन साध्यों का वर्णन करते हैं और कहते हैं इसका फल ये है, इसका फल ये है, इसका फल ये है, इसका फल ये है। भरद्वाज को आज फल का फल मिला। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा। पहली बार किसी ने ऐसा कहा। उस फल का फल आपका दर्शन है, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। आज प्रयाग धन्य हो गया। यह फैसला हाई कोर्ट का है। अब ले चलूं सुप्रीम कोर्ट। प्यारे, मामूली बात नहीं है यह मामूली बात नहीं है। अभी मैंने कहा एक बात ध्यान से सुनना। जनक जी ने जो इबारत लिखी, निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समजान। ठीक है, ज्यों का त्यों श्री राम के लिए भी यही शब्द कहे गए। ज्यों के त्यों, बिल्कुल कामा और फुल स्टॉप और बिंदु और विसर्ग का कोई फर्क नहीं। ज्यों का त्यों। निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समजाने। श्री राम के परमेश्वर्य का वर्णन करते हुए कागभूषण जी कहते हैं, शारद कोटि अमित चतुराई विधि शतकोटि सृष्टि निपुणाई विष्णु कोटि सम पालन करता रुद्र कोटि सत सम संहरता धनद कोटि सत समधनवाना माया कोटि प्रपंच निधाना। ध्यान से सुनना, भार धरन शतकोटि यही सा निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। निरुपम न उपमान, राम समान राम निगम कहें। जनक कहते हैं निर्वध गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समजाने। कागजी कहते हैं निर्वध निरुपम प्रभु जगदीशा निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहें। बिल्कुल एक सी शब्दावली है। अब बताओ इन दोनों में किसको बड़ा कहें और किसको छोटा कहें? दोनों ही निरवध ही हैं, दोनों ही निरुपम हैं, दोनों ही राम के समान राम, भरत के समान भरत हैं। को बड़ छोट। ध्यान से सुनना। जब यह बात जनक के सामने रखी गई कि आपने श्री भरत को निर्वध निरुपम कहा, तो एक दूसरा भी निर्वध निरुपम कहा गया है। बोलो आप, इसमें क्या राय है आपकी? जनक ने हाथ खड़े कर दिए, मेरे बाप के बस की बात नहीं है कि मैं यह फैसला कर सकूं। इन दोनों में किसी को ऊंचा और किसी को नीचा कह सकूं, छोटा बड़ा, मेरे बस की नहीं है। भरद्वाज से पूछा गया आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा मेरे भी बाप के बस की नहीं। तब फैसला हुआ कि चलो उन्हीं से पूछें, सुप्रीम कोर्ट में चलें। श्री राम से ही पूछा गया। प्यारे, आप भी निर्वध निरुपम हो और भरत भी निर्वध निरुपम है, लेकिन अगर इन दोनों को तौला जाए तो कौन छोटा कौन बड़ा, कुछ बोलोगे आप इस पर? अरे श्री राम जी ने कहा इसमें बोलने की क्या बात है?
यह तो निर्विवाद है। ध्यान से सुनो, स्वयं भगवान श्री राम कहते हैं, तीन काल कालातीत, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। तीनों काल में, तीनों लोकों में जितने भी महत्तर और महत्तम हुए हैं वे सब तुम्हारे नीचे हैं, मैं भी। श्री राम ने कहा मैं भी, फैसला हो गया। इसलिए श्री राम कहते हैं कि पुण्य श्लोकों में राम का भी नाम आता है। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। जितने भी बड़े बड़े पुण्य श्लोक महापुरुष महत्तम है उनमें राम का भी नाम आता है। तात तर तोरे का अर्थ होता है मैं भी तुमसे नीचे हूं। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोकस्तु वैदेहः, पुण्य श्लोको रघुत्तमः, पुण्य श्लोकः शान्तनुमः, पुण्य श्लोको बलस्मृतः, पुण्य श्लोको व्यासदेवः, पुण्य श्लोकाः सनादयः। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। मैं भी महान पुरुष तीनों काल और तीनों लोकों में अगर कोई प्रथम पुरुष है तो श्री भरत हैं। तुलसी कहते हैं प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत, जाइन बरना राम चरण, पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इव तजइन पासु। राम चरण पंकज मन जासु, बहुत सरल अर्थ है। जिनका मन श्री राम जी के श्री चरण कमलों का सानिध्य लुब्ध मधुप की तरह कभी भी छोड़ता नहीं। लुब्ध मधुप, केवल मधुप नहीं कहा, तुलसीदास जी ने श्री भरत के मन को लुब्ध मधुप कहा। श्री राधा सुधानिधि जी के टीकाकार श्री रसकुल्याकार जी भगवान श्री कृष्ण को अनन्य मधुपम नौमि, प्रिया कंजैक जीवनम, तत्कंजम यत्र वसति तस्यै चापि दिशेन। अनन्य मधुप, लुब्ध मधुप, यह कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए कि मधुप रसिक तो होता है, भौरा भौरा रसिक तो होता है, मधुगंध लोभी तो होता है, लेकिन वह अनन्य नहीं होता है। यह कमी है, यह कमी है। आप लोग ध्यान से सुनना। असल में हमारी लाचारी यह है कि मैं जितना भी जानता हूँ सब कह देना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना। महादेवी वर्मा ने बहुत अच्छा लिखा है, भ्रमर को लक्ष्य करके कटाक्ष करके। महादेवी वर्मा का संपूर्ण साहित्य हमारे पास है। हालांकि मैं सब समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन जितना समझा। भ्रमर को आप लोग भी समझना और कुछ मैं समझाने की कोशिश करूंगा। भ्रमर को लक्ष्य करके
छायावाद की परम श्रेष्ठ मूर्धन्य कवित्री श्री महादेवी वर्मा लिखती हैं भ्रमर को लक्ष्य करके, इन आँखों ने देखी न राह कहीं, इन्हें धो गया नेह का नीर नहीं, करती मिट जाने की साध कभी, इन प्राणों को मूक अधीर नहीं, आली छोड़ी न जीवन की तरनी, उस सागर में जहाँ तीर नहीं, तुमने वह देखा न देश जहाँ, प्रिय से कम मादक पीर नहीं। भ्रमर